हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन एलटीआई सिस्टम। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो एप्लीकेशन होता है एलटीआई सिस्टम के ऊपर। एलटीआई सिस्टम मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो एप्लीकेशन होता है एलटीआई सिस्टम के ऊपर, उसी के हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक एलटीआई सिस्टम का आउटपुट इनपुट रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म एंड इंटीग्रल फॉर्म। तो जो आउटपुट इनपुट रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी प्लस 4 टाइम्स वाई ऑफ टी प्लस 10 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट टी वाई ऑफ टाउ डी टाउ इज इक्वल टू 5x ऑफ टी। हमें क्या बोला गया है? फाइंड रिस्पॉन्स वाई ऑफ टी फॉर इनपुट यू टी। फाइंड रिस्पॉन्स वाई ऑफ टी फॉर इनपुट यू टी एंड इनिशियल कंडीशन इज गिवन एज वाई ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 1 एंड इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट 0 वाई ऑफ टाउ डी टाउ इज इक्वल टू 2। मतलब हमें क्या बोला गया है? हमें रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है वाई ऑफ टी। वाई ऑफ टी हमें रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है और इसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट हमें जो दिया हुआ है वो यू ऑफ टी है। और जो इनिशियल कंडीशन भी हमें दी गई है जो कि है वाई ऑफ 0 माइनस स्टेडी स्टेट कंडीशन, वो है 1। और हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट 0 वाई ऑफ टाउ डी टाउ। ये पूरा जो इंटीग्रल है वो 2 के बराबर में। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिस्पॉन्स वाई ऑफ टी फाइंड आउट करना है। इसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट है उसको हमने कंसीडर किया यू टी। यू टी के करस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स है वो हमें क्या फाइंड करना है? वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमें पता है जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है एक्स ऑफ एस। एक्स ऑफ टी सिग्नल का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी। और इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा? इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एस टाइम्स एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ 0 माइनस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमने जो इनपुट जो दिया है वो है यू टी। यू टी स्टेप इनपुट है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू यू टी। और यू टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ एस वो हमें पता है जो कि होता है 1 अपॉन एस। एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो एक्स ऑफ टी उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ एस है, एक्स ऑफ टी का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर ले टी के रेस्पेक्ट में, हमें मिल जाएगा एस टाइम्स एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ 0 माइनस। तो यही रिलेशन को अभी हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एस टाइम्स वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 माइनस। ये हमें कैसा मिला? जैसे कि हमने डिस्कस किया एक्स ऑफ टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ एस होता है, एक्स ऑफ टी का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करते हैं तो हमें मिल जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी। तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा? एक्स टाइम्स एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ 0 माइनस। सिमिलरली डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी, उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा एस टाइम्स वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 प्लस, ये जो प्लस 4 है उसको हमने यहाँ पर लिखा +4। ये जो वाई ऑफ टी, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा? वो होगा वाई ऑफ एस प्लस 10, उसको हमने यहाँ पर लिखा +10 को। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कंसिडर करना है? +10। ये जो +10 है उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर ये जो वाई ऑफ टाउ हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वाई ऑफ टाउ को, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये जो वाई ऑफ टाउ है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वाई ऑफ एस अपॉन एस। तो हमने कैसा, ये जो वाई ऑफ टाउ हमें जो दिखाई दे रहा है, वाई ऑफ टाउ, जिसको हम लोग वाई ऑफ टी भी कंसिडर कर सकते हैं, तो उसको हमने ऐसा क्यों लिखा, वाई ऑफ एस अपॉन एस? तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए, ये जो पूरा जो ये जो वाई ऑफ टाउ डी टाउ है इसको हम लोग पूरा इंटीग्रेशन ऑफ वाई ऑफ टाउ डी टाउ, इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, वाई ऑफ एस अपॉन एस प्लस साइन इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट 0 वाई ऑफ टाउ डी टाउ और डिनोमिनेटर में एस। तो बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए, इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ एस होता है, एक्स ऑफ टी सिग्नल को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टाउ डी टाउ लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट टी। तो जो इंटीग्रल का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा? ये एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि एक्स ऑफ एस, और डिनोमिनेटर में हम लोग कंसिडर कर लेंगे एस प्लस साइन इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट 0 एक्स ऑफ टाउ डी टाउ और डिनोमिनेटर में एस। तो जो सेम जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो हमें आउटकम क्या निकल के आया? हमें आउटकम निकल के आया वाई ऑफ एस अपॉन एस प्लस साइन इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट 0 वाई ऑफ टाउ डी टाउ और डिनोमिनेटर में एस इक्वल टू की साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो फाई है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, फाई को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। और यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ टी हमें जो दिखाई दे रहा है, एक्स ऑफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है? वो होता है एक्स ऑफ एस। एक्स ऑफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है एक्स ऑफ एस।
तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर हमें जो वाई ऑफ एस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वाई ऑफ एस दिखाई दे रहा है, यहाँ से वाई ऑफ एस दिखाई दे रहा है, ये सारे वाई ऑफ एस को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन आउट कर लेंगे। तो वाई ऑफ एस को हमने कॉमन आउट कर लिया। यहाँ पर ये जो एस है उसको हमने यहाँ पर लिखा, ये +4 उसको हमने यहाँ पर लिखा, ये +10 उसको हमने यहाँ पर लिखा, +10 वाई ऑफ एस अपॉन एस, यहाँ पर ये +10 वाई ऑफ एस अपॉन एस, तो +10 और ये जो एस है उसको हमने यहाँ पर लिखा क्योंकि जो वाई ऑफ एस था उसको हमने कॉमन आउट कर लिया। फिर इक्वल टू की साइन, ये जो फाई है उसको हमने यहाँ पर लिखा, एक्स ऑफ एस किसके बराबर में, एक्स ऑफ एस बराबर में 1/s के, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। इनपुट जो हमने दिया वो है यू टी स्टेप। अगर हम लोग इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें एक्स ऑफ एस तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/s। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये एक्स ऑफ एस किसके बराबर में होगा, 1/s के बराबर में होगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1/s। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं 5/s, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 5 और डिनोमिनेटर में s, डिनोमिनेटर में हमें s मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जैसे कि हमने डिस्कस किया 5/s, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 5/s प्लस वाई ऑफ 0 माइनस, यहाँ पर ये जो y ऑफ 0 माइनस है हम लोग किसको कंसिडर कर रहे हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ या तो यहाँ पर ये 5/s और ये माइनस वाई ऑफ 0 माइनस, ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वाई ऑफ 0 माइनस, राइट। हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये वाई ऑफ 0 माइनस, ये जो +10 है उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले लेंगे, हमें मिल जाएगा -10। और ये पूरा जो इंटीग्रल वाला जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट 0 वाई ऑफ टाउ डी टाउ, और डिनोमिनेटर में हमें क्या कंसिडर करना है, डिनोमिनेटर में हमें कंसिडर करना है s। तो यहाँ पर हमने बेसिकली किया क्या, यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद 5 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 5/s माइनस वाई ऑफ 0 माइनस इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले लेंगे, हमें मिल जाएगा प्लस वाई ऑफ 0 माइनस +10, इसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले लेंगे, हमें मिल जाएगा -10। और ये पूरा जो इंटीग्रल वाला जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन वाई ऑफ टाउ डी टाउ लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट 0। ये जो इंटीग्रेशन वाला जो टर्म है वो किसके बराबर में, 2 के बराबर में। तो ये जो इंटीग्रेशन वाला जो टर्म है वो किसके बराबर में, 2 के बराबर में। ये ऑलरेडी आपको मेंशन किया गया है यहाँ पर, इंटीग्रेशन वाला जो टर्म है वो 2 के बराबर में। तो जो इंटीग्रेशन वाला जो टर्म है वो 2 के बराबर में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वाई ऑफ एस। तो जो वाई ऑफ एस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं ये जो एस और ये जो एस है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 10, एस को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एस को एस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एस स्क्वायर, प्लस साइन एस को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4s प्लस 10, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया डिनोमिनेटर में ये s। यहाँ पर ये 5/s उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, 5/s उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, प्लस साइन y ऑफ 0 माइनस किसके बराबर में, जो y ऑफ 0 माइनस है 1 के बराबर में। तो यहाँ पर ये जो y ऑफ 0 माइनस है 1 के बराबर में, तो यहाँ पर हमने 1 कंसिडर किया, -10 हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये पूरा इंटीग्रल किसके बराबर में, पूरा जो इंटीग्रल है वो 2 के बराबर में, 2 के बराबर में, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमने 2 कंसिडर कर लिया और डिनोमिनेटर में हमने एज्यूम कर लिया s। तो अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये जो पूरा है उसको हमने एज इट इज़ लिखा, इक्वल टू की साइन 5/s हमने यहाँ पर लिखा, +1 10 × 2 हमें मिल जाएगा 20 है, -10 हमें मिल जाएगा -20/s। इसके आगे हमें क्या मिल जाएगा, इसके आगे हमें मिल जाएगा 1 - 15/s। तो ये हमें कैसा मिला, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें -20 + 5 हमें मिल जाएगा -15, राइट, -15 हमें मिल जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 1 - 15 और डिनोमिनेटर में s हमें मिल जाएगा। इसके आगे मिल जाएगा s - 15, ये जो s है उसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो s - 15 और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा s। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पूरा जो उसको हमने यहाँ पर लिखा, ये s - 15/s उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ से s कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से s कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं y ऑफ s इज इक्वल टू, ये जो s - 15 है उसको हमने यहाँ पर लिखा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हम लोग ये पूरा कंसिडर कर लेंगे s² + 4s + 10। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसके आगे हमें क्या कंसिडर करना होगा, हमें इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए यहाँ पर ये डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वो s + a² + ω0² के फॉर्म में होना चाहिए। हमने क्या डिस्कस किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हाँ। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए ये पूरा जो टर्म हमें जो दिखाई दे रहा है वह s + a² और ω0² के फॉर्म में होना चाहिए। पूरा जो टर्म है डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है, न्यूमरेटर को नहीं कंसिडर करें तो भी चलेगा, डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वह s + a² + ω0² के फॉर्म में होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को हमें s + a² + ω0² के फॉर्म में हमें बनाना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग एक्सपांड करके लिख सकते हैं। तो जो s-15 होगा वो एज इट इज़ होगा, डिनोमिनेटर को हम लोग लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 4s, ये जो 10 है इसको हम लोग लिख सकते हैं +4 + 16। यहाँ पर ये एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 ये बराबर में s+2 होल स्क्वायर के, और यहाँ पर ये जो 6 है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं √6 का होल स्क्वायर। तो बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो डिनोमिनेटर है वो s+a होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर के फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर हमें s+a होल स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर के फॉर्म में मिल रहा है, जो कि s+2 होल स्क्वायर √6 का होल स्क्वायर। इसके आगे हमें मिल जाएगा, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो -15 है इसको हम लोग न्यूमरेटर वाला जो टर्म है s-15, इसको हम लोग लिख सकते हैं s-2, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं y ऑफ s इज इक्वल टू s+2 और -17 s+2, और डिनोमिनेटर में हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है इसको हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, और दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा, जो कि होगा s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 6। तो हमें कुछ इस तरीके से आउटकम मिलेगा, हमें मिल जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ गया, s+2 होल स्क्वायर √6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है उसको हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, और दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा s+2 होल स्क्वायर √6 का होल स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा y ऑफ s इज इक्वल टू s+2, डिनोमिनेटर में s+2 होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर -17, डिनोमिनेटर में s+2 होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो न्यूमरेटर है इसे हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। तो न्यूमरेटर को हमने कुछ इस तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट किया, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, s+2 होल स्क्वायर प्लस √6 होल स्क्वायर, s+2 होल स्क्वायर प्लस √6 होल स्क्वायर। यहाँ पर ये s+2 -17 अगर हम लोग कंसिडर करें, इसको अगर हम लोग +2 -17 कंसिडर करें, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली हमें न्यूमरेटर ही मिलेगा, जो कि होगा s-15। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट स्टेप में होगा y ऑफ s इज इक्वल टू s+2, डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होगा वो एज इट इज़ होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर में कोई हमें s वाला टर्म दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमें जो टर्म जो दिखाई दे रहा है 17, डिनोमिनेटर में s+2 होल स्क्वायर प्लस √6 होल स्क्वायर, ये पूरे टर्म के साथ हम लोग √6 को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा -17 इंटू √6, डिनोमिनेटर में s+2 होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर इंटू 1/√6। अभी इसका अगर हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा y ऑफ t इज इक्वल टू e⁻²t cos √6t -17/√6 इंटू e⁻²t sin √6t ut। तो हमें कुछ इस तरीके से आउटकम निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, इसके लिए हमें रिस्पांस फाइंड आउट करना था y ऑफ t, तो हमने रिस्पांस y ऑफ t फाइंड आउट किया, जो कि है ये। यहाँ पर हमें ये एक चीज़ पता होना चाहिए, सिस्टम का जो ओवरऑल जो रिस्पांस होता है, किसी भी सिस्टम का जो ओवरऑल जो रिस्पांस होता है वो दो रिस्पांसेस से मिलके बना होता है, जिसमें से एक जो रिस्पांस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस, और दूसरा जो रिस्पांस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। हमने डिस्कस किया था ट्रांजिएंट रिस्पांस का मतलब क्या होता है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस का मतलब क्या होता है, जब हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है इस ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो ओवरऑल जो रिस्पांस होता है उसको हम लोग लिखते हैं सी ऑफ टी, जो कि बराबर में होता है सी ऑफ टी सब स्क्रिप्ट में टी एस प्लस साइन सी ऑफ टी सब स्क्रिप्ट में एस एस। यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ट्रांजिएंट रिस्पांस, और ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है स्टेडी स्टेट रिस्पांस। ट्रांजिएंट रिस्पांस मतलब जो वेरिएबल रिस्पांस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस, और जो कांस्टेंट रिस्पांस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं, इफ़ यू आर कंसिडरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस नहीं है, इफ़ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट होमोजीनियस, देन इन सच केसेस जो आउटपुट होता है वो बराबर में होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के। तो जो आउटपुट होता है सी ऑफ टी वो बराबर में होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के। जो आउटपुट होता है सी ऑफ टी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो आउटपुट होता है वाई ऑफ टी, या फिर बोल सकते हैं सी ऑफ टी, वो बराबर में होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के। यहाँ पर ये जो सी एफ है वो हमें इंडिकेट करता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो पी आई है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ से हम लोग ये भी समझ जाते हैं कि जीरो इनपुट रिस्पांस और जीरो स्टेट रिस्पांस का मतलब क्या होता है। सबसे पहला समझते हैं जीरो इनपुट रिस्पांस का मतलब क्या होता है। रिस्पांस ड्यू टू इनिशियल कंडीशन इज़ जीरो इनपुट रिस्पांस। इनिशियल कंडीशन के वजह से हमें जो सिस्टम का जो रिस्पांस जो मिलता है, इनिशियल कंडीशन के वजह से जो रिस्पांस हमें जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो इनपुट रिस्पांस। जीरो इनपुट रिस्पांस में जो इनपुट होता है वो क्या होता है, वो होता है ज़ीरो।
जीरो इनपुट रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। जो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स होता है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स इज ऑल्सो नॉन एज द नेचुरल रिस्पॉन्स। जो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स होता है उसको नेचुरल रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें जो मिल रहा है वो किसके वजह से हमें मिलता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज ड्यू टू जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हमने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया जीरो इनपुट रिस्पॉन्स के बारे में। रिस्पॉन्स जो कि हमें इनिशियल कंडीशन की वजह से मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। और जो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स होता है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स होता है उसको एक और एक रिस्पॉन्स बोला जाता है जो कि होता है नेचुरल रिस्पॉन्स। सिमिलरली बात कर लेते हैं जीरो स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स में जो इनिशियल कंडीशन होती है वो जीरो होती है और जो आउटपुट होता है वो हमें इनपुट के वजह से मिलता है। और जो जीरो स्टेट आउटपुट भी बोल सकते हैं जिसको, और या फिर जो आउटपुट और जो रिस्पॉन्स दोनों का जो मतलब है वो सेम है। हाँ, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया जीरो स्टेट रिस्पॉन्स में क्या होता है, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स में जो इनिशियल कंडीशन होती है वो जीरो होती है और जो आउटपुट होता है वो हमें किसके वजह से मिलता है? जो आउटपुट होता है वो हमें इनपुट के वजह से मिलता है। और जो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है उसको हम लोग फोर्स्ड रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स इज ऑल्सो नॉन एज फोर्स्ड रिस्पॉन्स। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी स्टेट ऑफ अ सिस्टम। जो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स होता है वो सिस्टम के स्टेडी स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के लिए। और सिमिलरली जो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स के लिए एप्लीकेबल होता है, या आई मीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। ट्रांसफ़र फंक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। और जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो हमेशा एसोसिएटेड होता है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स के साथ। क्योंकि हमने ट्रांसफ़र फंक्शन में क्या डिस्कस किया था, अगर हमें किसी भी फिजिकल सिस्टम को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, उसकी अगर एनालिसिस करना है, तो हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। और जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है आउटपुट का और इनपुट का, प्रोवाइडेड दैट ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो इनिशियल कंडीशन होती है वो जीरो, आई मीन ट्रांसफ़र फंक्शन में जो इनिशियल कंडीशन होती है वो जीरो होती है। हमने डिस्कस किया ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में। तो ट्रांसफ़र फंक्शन में जो इनिशियल कंडीशन होती है वो क्या होती है? ट्रांसफ़र फंक्शन में जो इनिशियल कंडीशन होती है वो ज़ीरो होती है। और ट्रांसफ़र फंक्शन में इनिशियल कंडीशन ज़ीरो होती है, इसी की वजह से जो ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है। क्योंकि ट्रांसफ़र फंक्शन में इनिशियल कंडीशन ज़ीरो होती है और ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स में भी जो इनिशियल कंडीशन होती है वो क्या होती है? वो होती है ज़ीरो। तो आपको जीरो स्टेट रिस्पांस और जीरो इनपुट रिस्पांस में नाम से पता चल रहा है कि इनपुट जीरो का, इनिशियल कंडीशन की वजह से रिस्पांस मिलेगा। जीरो स्टेट रिस्पांस जैसे कि पता चल रहा है, एक को हमने डिफाइन कर दिया तो दूसरा हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जीरो स्टेट रिस्पांस इसका मतलब जो आउटपुट है वो हमें इनपुट की वजह से मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। अ सिस्टम इज़ इनिशियली रिलैक्सड। जो सिस्टम है वो इनिशियली रिलैक्सड है। A system is initially relaxed and excited and then excited by an input xt is equal to ut tan, जिसको हम लोग लिख सकते हैं tan ut। फाइंड रिस्पॉन्स y of t ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है y of t वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, जो सिस्टम है उसमें जो इनिशियल कंडीशन है वो जीरो है, जिसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है वो इनिशियली रिलैक्सड है। और जो सिस्टम है उसको इनपुट दिया गया और जो इनपुट है वो है tan ut। तो जो इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा या फिर बोल सकते हैं जो रिस्पॉन्स होगा y of t वो हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है सिस्टम का आउटपुट इनपुट रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि डी स्क्वायर वाई ऑफ टी डिनोमिनेटर में डी टी स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स डी वाई ऑफ टी डिनोमिनेटर में डी टी प्लस 4 टाइम्स वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी हमें कितना दिया हुआ है? एक्स ऑफ टी हमें दिया हुआ है tan ut। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया tan ut। हमें क्या क्या दिया हुआ है कि जो इनिशियल कंडीशन है वो है ज़ीरो। तो जो इनिशियल कंडीशन है वो ज़ीरो है। तो अगर हम लोग देखें इनिशियल कंडीशन ज़ीरो है और हमें जो रिस्पांस जो मिलेगा वो कौन सा रिस्पांस होगा? जो रिस्पांस है वो फोर्स्ड रिस्पांस है। और फोर्स्ड रिस्पांस मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो जीरो स्टेट रिस्पांस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड रिस्पांस। तो जो रिस्पांस है वो है फोर्स्ड रिस्पांस और ये रिस्पांस के करस्पॉन्डिंग जो इनपुट है वो कितना है? वो है tan ut। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया tan ut फोर्स्ड रिस्पांस, और ये रिस्पांस के करस्पॉन्डिंग जो इनपुट है वो है tan ut। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ y ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू dt। इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है? s टाइम्स y ऑफ s माइनस वाई ऑफ ज़ीरो माइनस वाई ऑफ ज़ीरो माइनस। तो यहाँ पर ये जो y ऑफ ज़ीरो माइनस है वो हमें क्या इंडिकेट करता है? इनिशियल कंडीशन। तो जो इनिशियल कंडीशन है वो तो है ज़ीरो। तो यहाँ पर ये जो y ऑफ ज़ीरो माइनस होगा वो हट जाएगा, ये y ऑफ ज़ीरो माइनस हट जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू dt। यहाँ से हमें मिल जाएगा s स्क्वायर वाई ऑफ s प्लस
5 टाइम्स एस इंटू वाई ऑफ एस प्लस 4 टाइम्स वाई ऑफ एस। तो यहाँ पर हमें कैसा मिला ये, यहाँ पर ये डी स्क्वायर वाई ऑफ टी डिनोमिनेटर में डी टी स्क्वायर, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एस स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस 5, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा एस इंटू वाई ऑफ एस। डी स्क्वायर वाई ऑफ टी डिनोमिनेटर में डी टी स्क्वायर, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा, वो होगा एस स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस 5 हमने यहाँ पर कंसिडर किया। डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा एस टाइम्स वाई ऑफ एस प्लस 4 को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। वाई ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो होगा वाई ऑफ एस। टेन यू टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टेन अपॉन एस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये वाई ऑफ एस हमने कंसिडर किया, ये वाई ऑफ एस कॉमन आउट कर लेंगे, वाई ऑफ एस को मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4 इज इक्वल टू 10 अपॉन एस। उसके आगे मिल जाएगा वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 10, 10 को हमने न्यूमरेटर में कंसिडर किया। ये जो एस है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4 से, तो हमें मिल जाएगा एस टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4 मिल जाएगा वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 10। ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग लिख सकते हैं एस टाइम्स एस प्लस 4 एस प्लस 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसके आगे हम लोग स्प्लिट करके इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस 1, बी अपॉन एस प्लस 1 प्लस सी अपॉन एस प्लस 4। तो यहाँ पर ये जो ए की जो वैल्यू, बी की जो वैल्यू और जो सी की जो वैल्यू है हमें क्या करनी होगी, हमें ए बी सी तीनों की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो ए होगा वो बराबर में होगा, ये जो 10 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, डिनोमिनेटर में एस है तो ये वाला जो एस है उसे हमें कंसिडर नहीं करना है, मिल जाएगा एस प्लस 4, और ये जो एस प्लस 1 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। और एस इज इक्वल टू 0 हमें कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पर ये एस है तो हमें एस इज इक्वल टू 0 कंसिडर करना है। एस की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 10/4। तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिली, 10/4। सिमिलरली हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो बी की जो वैल्यू है वो है, जो बी है वो है बी अपॉन एस प्लस 1। बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पर हमें दिया हुआ है बी और डिनोमिनेटर में एस प्लस 1। एस प्लस 1 को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, मिल जाएगा एस इज इक्वल टू -1। और ये एस प्लस 1 को हमें कंसिडर नहीं करना है, तो मिल जाएगा बी इज इक्वल टू 10 डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस 1। और जैसे कि हमने डिस्कस किया एस प्लस 1, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एस इज इक्वल टू -1, तो एस इज इक्वल टू -1। यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, जब हम लोग ए के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर कंसिडर नहीं करेंगे ये वाले ट्रांसफ़र फंक्शन में, ये ये वाले रिलेशन में। जब हम लोग बी के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो बी का जो डिनोमिनेटर है एस प्लस 1 उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जब सी के लिए हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो सी का जो ट्रांसफ़र फंक्शन, जो सी का जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब सारे के जो डिनोमिनेटर हो गए, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, जब हम लोग ए के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने एस को कंसिडर नहीं किया और एस को हमने 0 के बराबर माना यहाँ पर। और जब हम लोग बी को फाइंड आउट कर रहे थे तो जो एस प्लस 1 है उसको हमने कंसिडर नहीं किया था और हमने एस प्लस 1 को हमने 0 के साथ इक्वेट कर दिया था और हमें मिल गया था एस इज इक्वल टू -1, और जो -1 है उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा -10/3। सिमिलरली सी के लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। सी के लिए जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो एस प्लस 4 है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, मिल जाएगा 10 डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस 1। ये 10 हमें मिल जाएगा, तो 10 को हमने यहाँ पर कंसिडर किया डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस 1, तो एस टाइम्स एस प्लस 1। फिर उसके बाद ये एस इज इक्वल एस प्लस -4 को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, हमें मिल जाएगा एस इज इक्वल टू -4। यहाँ पर हमने क्या मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ए बी सी तीनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जो 10 है उसको हमने यहाँ पर लिखा, 10 को हमने यहाँ पर लिखा। फिर इसके बाद ये एस प्लस 4 एस प्लस 1 उसको हमने यहाँ पर लिखा, और ये जो एस है उसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर एस की जगह 0, यहाँ पर एस की जगह 0, हमें मिल जाएगा 10/4। बी के लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब हम लोग बी के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर जो एस प्लस 1 हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो मिल जाएगा बी इज इक्वल टू 10 डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस 4। एस प्लस 1 को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, एस इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर ये -1, यहाँ पर -1, -10/3। सी के लिए वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो जो 10 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और यहाँ पर ये जो एस प्लस 1 है उसे हमें यहाँ पर ये जो एस प्लस 4 है इसे हमें कंसिडर नहीं करना है। तो हमें यहाँ 10 डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस 1, और ये जो एस प्लस 4 है उसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं, एस इज इक्वल टू -4, एस के जगह पुट कर देंगे -4, हमें मिल जाएगा 10/12। तो यहाँ पर हम लोग ए बी सी सारी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर हम लोग देखें ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए की जो वैल्यू है वो है 10/4, तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 10/4, और डिनोमिनेटर में ये जो एस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, प्लस साइन। बी की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है -10/3, तो -10/3 और डिनोमिनेटर में एस प्लस 4, प्लस साइन। सी की वैल्यू कितनी है 10/12, तो 10/12 और डिनोमिनेटर में हमें कितना मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा एस प्लस 4। मतलब ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी ऑब्टेन किया है, तो सभी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, एस प्लस 4 और एस प्लस 4।
तो इसके आगे हमें मिल जाएगा वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 10/4 डिनोमिनेटर में एस प्लस माइनस माइनस 10/3 डिनोमिनेटर में एस प्लस, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर ये s+1 है, ये s+4 नहीं है, यहाँ पर ये s+1 और यहाँ पर भी ये s+1 है, s+1 है और ये भी s+1 है, ये और ये s+4 और ये वाला s+4। तो ये प्लस माइनस हमें मिल जाएगा माइनस 10/3, उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ये s+1 उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, प्लस 10 हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ये 10/12 उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, s+4 उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सभी का अगर हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ एस का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा वाई ऑफ टी इज इक्वल टू, ये 10/4 उसको हमने यहाँ पर लिखा, 1/s का लैप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻t ut, माइनस 10/3 उसको हमने यहाँ पर लिखा, 1/s+1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मिल जाएगा e⁻−1t ut, प्लस 10/12 उसको हमने यहाँ पर लिखा, 1/s+4 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e⁻−4t ut। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हमें जो ut जो दिखाई दे रहा है और यहाँ से जो ut जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो ut जो दिखाई दे रहा है, सभी को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 10/4, ये वाला ut, ये वाला ut, ये वाला ut, तीनों ut को कॉमन आउट कर लेंगे, मिल जाएगा वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 10/4 माइनस साइन 10/3 इंटू e⁻−t, ये 1 इंटू टी हमें मिल जाएगा t, तो 10/3 इंटू e⁻−t, तो 10/3 इंटू e⁻−t प्लस 10/12 e⁻4t उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ये ut को हमने यहाँ पर कंसीडर किया, तीनों ut को जो हमने कॉमन आउट किया था। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला जो टर्म है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है स्टेडी स्टेट वैल्यू, और ये वाला जो टर्म है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ट्रांजिएंट वैल्यू। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में हमें y फाइंड आउट करना था, सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना था, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स हमने फाइंड आउट किया y जो कि कुछ इतना है, और ये वाला जो टर्म है वो स्टेडी स्टेट वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, और ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ट्रांजिएंट वैल्यू। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल हमने कंसीडर किया डी स्क्वायर वाई ऑफ टी डिनोमिनेटर में dt स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स डी वाई ऑफ टी डिनोमिनेटर में dt प्लस 10 वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 3x ऑफ टी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स रिस्पांस फाइंड आउट करना है और नेचुरल रिस्पांस फाइंड आउट करना है। फोर्स रिस्पांस मतलब क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जीरो स्टेट रिस्पांस। नेचुरल रिस्पांस का मतलब क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जीरो इनपुट रिस्पांस। हमें जीरो इनपुट रिस्पांस और जीरो स्टेट रिस्पांस फाइंड आउट करना है। तो ये हमें दिया हुआ है सिस्टम का आउटपुट इनपुट रिलेशन, हमें फोर्स रिस्पांस और नेचुरल रिस्पांस फाइंड आउट करना है, मतलब हमें जीरो स्टेट रिस्पांस और जीरो इनपुट रिस्पांस फाइंड आउट करना है। और जो एक्स ऑफ टी हमें जो इनपुट दिया हुआ है वो यू ऑफ टी है, और हमें स्टेडी स्टेट की कंडीशन दी गई है वाई ऑफ जीरो माइनस जो कि 1 और वाई डैश ऑफ जीरो माइनस हमें दिया गया है 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ऑफ टी डिनोमिनेटर में डी टी। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस साइन एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश ऑफ जीरो माइनस। वाई डैश ऑफ जीरो माइनस हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हमें वाई डैश ऑफ जीरो माइनस दिया हुआ है, तो हमने ये वाई डैश ऑफ जीरो माइनस कंसिडर किया। तो डी स्क्वायर ऑफ वाई ऑफ टी डिनोमिनेटर में डी टी स्क्वायर, यहाँ से हमें मिल जाएगा एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस टाइम्स वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश ऑफ जीरो माइनस। ये जो प्लस 7 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एस टाइम्स वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ जीरो माइनस प्लस 10 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। और ये जो वाई ऑफ टी उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है वाई ऑफ एस 3x ऑफ टी। जो x ऑफ टी है वो हमें क्या दिया हुआ है, यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, तो 3 इंटू 1/s, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3/s। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 3/s। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये जो वाई ऑफ एस हमें दिखाई दे रहा है, ये वाई ऑफ एस जो दिखाई दे रहा है, ये वाई ऑफ एस जो दिखाई दे रहा है, तीनों वाई ऑफ एस को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे। तो वाई ऑफ एस को हमने कॉमन आउट कर लिया, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ से वाई ऑफ एस, यहाँ से वाई ऑफ एस, यहाँ से वाई ऑफ एस को कॉमन आउट कर लेंगे तो मिल जाएगा वाई ऑफ एस ब्रैकेट में एस स्क्वायर, ये जो एस स्क्वायर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, प्लस 7s प्लस 10, 7s मतलब ये जो 7s है उसको हमने यहाँ पर लिखा, प्लस 10, ये जो प्लस 10 है उसको हमने यहाँ पर लिखा, माइनस एस टाइम्स वाई ऑफ जीरो माइनस उसको हमने यहाँ पर लिखा, फिर उसके बाद माइनस वाई डैश ऑफ जीरो माइनस उसको हमने यहाँ पर लिखा, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये प्लस 7 और ये वाई डैश ऑफ जीरो माइनस, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -7 वाई डैश ऑफ जीरो माइनस, आई मीन जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ। तो ये हमने लिखा, फिर उसके बाद ये जो माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस उसको हमने यहाँ पर लिखा, माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस,
फिर उसके बाद ये जो वाई डैश ऑफ ज़ीरो माइनस उसको हमने यहाँ पर लिखा माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो माइनस। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये +7 और ये माइनस वाई ऑफ ज़ीरो माइनस, प्लस माइनस हमें क्या मिल जाएगा माइनस, तो हमें मिल जाएगा -7 वाई ऑफ ज़ीरो माइनस। और ये जो 3/s है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पूरा जो होगा वो एज इट इज़ होगा। यहाँ पर ये जो s टाइम्स वाई ऑफ ज़ीरो माइनस आपको दिया हुआ है जो कि है 1। तो यहाँ पर ये जो y ऑफ ज़ीरो माइनस 1 दिया हुआ है, y ऑफ ज़ीरो माइनस 1 दिया हुआ है 1 इंटू एस, हमें कितना मिल जाएगा s, तो यहाँ पर हमने s कंसिडर किया। y डैश ऑफ ज़ीरो माइनस कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 2। यहाँ पर ये 7 और y ऑफ ज़ीरो माइनस कितना दिया हुआ है, y ऑफ ज़ीरो माइनस आपको दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर ये y ऑफ ज़ीरो माइनस हो जाएगा 1 इंटू 7 हमें मिल जाएगा 7। 3/s उसको हमने यहाँ पर लिखा। 3/s को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स ऑफ एस। 3/s को हम लोग फिर से लिख सकते हैं 3/x ऑफ एस, क्यों हम लोग लिख रहे हैं आगे पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखें पूरा एज इट इज़ होगा y ऑफ एस s² + 7s + 10 इक्वल टू की साइन यहाँ पर ये 3x ऑफ एस उसको हमने यहाँ पर लिखा -s -2 -7 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आ जाएगा +s +2 +7 हमें मिल जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा s + 9 हमें मिल जाएगा y ऑफ एस s² + 7s + 10 इज इक्वल टू 3x ऑफ एस + s + 9। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं y ऑफ एस इज इक्वल टू 3x ऑफ एस, डिनोमिनेटर में s² + 7s + 10 प्लस s + 9, डिनोमिनेटर में s² + 7s + 10। तो यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फोर्स्ड रिस्पॉन्स। फोर्स्ड रिस्पॉन्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इनपुट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई इनपुट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें इनपुट दिखाई दे रहा है बोल के इसको हम लोग बोल रहे हैं फोर्स रिस्पॉन्स। इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मिल जाएगा x ऑफ s, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है फोर्स रिस्पॉन्स और ये हमें मिल गया नेचुरल रिस्पॉन्स। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फोर्स रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना था, जिसको हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना, अलग अलग क्वेश्चन आप अपने आप से फ्रेम करना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा।